और बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी आए हैं। इस पर कपिल मिश्रा ने इंडिया न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार और उनके अनुयायी जो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। कपिल जी, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास वो फैला रहे हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, और आप समर्थन करने पहुंचे, क्यों? नहीं, देखिए, सवाल कौन उठा रहा है? सवाल उठाने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जिन लोगों ने कभी आतंकवादियों पे सवाल नहीं उठाए, जिहादियों पे सवाल नहीं उठाए, हालेलुया कह के एड्स और कैंसर ठीक करने वालों पे सवाल नहीं उठाए, पानी की पिचकारी मार के इलाज करने वाले मुल्ला मौलानाओं पे सवाल नहीं उठाए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सवाल उठाने लग गए हैं। नीयत क्या है इसके पीछे? आपको ये देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू कब से हुए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं क्रिसमस के दिन से, जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार जी ने आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन जिनका हो चुका था उनकी घर वापसी कराई। लव जिहाद के खिलाफ जब से इन्होंने बोला, तब से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। और इसीलिए क्योंकि एक कथावाचक, एक धर्मगुरु अपने मन से धर्म की बात कर रहे हैं और इसी कारण उनके ऊपर हमले होंगे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। लेकिन शंकराचार्य जो कहते हैं अवमुक्तेश्वरानंद की जोशी मठ में जो दरार पड़ी उनको चमत्कार कर ठीक करवाएं। क्या बागेश्वर धाम जी ने ऐसे किसी चमत्कार का दावा किया है क्या? और शंकराचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके किसी कथन पर टिप्पणी करना मेरा अधिकार भी नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि सभी धर्मगुरुओं को, सभी मठाधीशों को और सभी कथावाचकों को लव जिहाद के खिलाफ बोलना चाहिए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलना चाहिए और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बोलना चाहिए। ये भी आरोप लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है लोगों को भड़काते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते हैं। शस्त्र और शास्त्र की बात तो हमारे धर्म में ही लिखी हुई है, तो धर्माचार्य इसके बारे में बात करें तो इसमें गलत क्या है? बात ही तो कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं ना। या शस्त्र लेके कहीं निकल गए, किसी को मार दिया, क्या बात करना भी मना है? क्या गीता का पाठ करना भी मना हो जाएगा फिर तो? कहा जा रहा है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो आप कीजिए। कानून के तहत तो इस देश में न जाने कितने धर्म परिवर्तन कराने वाले जो नकली फादर बनके हालेलुया करके इलाज करा रहे हैं वो जेल में होने चाहिए थे। मुल्ला मौलाना जो नकली इलाज करा रहे हैं, ताबीज और काला धागा दे रहे हैं, वो जेल में होने चाहिए थे। कानून का पालन हो, यहाँ तो किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ। लव जिहाद के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के खिलाफ समाज में चर्चा होनी चाहिए और ये धर्मगुरुओं को करना चाहिए। ऐसा काम बागेश्वर जी कर रहे हैं, दीपांकर जी कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं को ये काम करना चाहिए। तो क्या धर्म परिवर्तन ही इस मेन तौर से जो बनना, क्या साजिश है? निश्चित तौर पे 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जब आदिवासियों की घर वापसी कराई गई बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा, उसके बाद ये हमले शुरू हुए हैं, उससे पहले कोई हमला नहीं हो रहा था।